जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। ये जो पेपर आप देख रहे हैं ना, ये सॉल्व पेपर है। कौन सा सॉल्व पेपर है? क्लास 11 का जो फाइनल एग्जाम हुआ था 2023 में, यानी कि ये PYQ है। देखिए आप लोग दे रहे हो 2025 में। कौन सा एग्जाम दे रहे हो आप लोग? 2025 का एग्जाम दे रहे हो। इससे पहले हुआ 2024 का, तो 2024 और उससे पहले हुआ था 2023 का। तो जितना प्रश्न 2024 से नहीं भिड़ेगा ना, उतना प्रश्न 2023 से भिड़ेगा, क्योंकि ये बैक टू बैक हो जाता है। ठीक है। क्यों? और इसका एक रीज़न और मैं आपको देता हूँ। और ये जो सॉल्व पेपर है ये आपके क्वेश्चन बैंक में अवेलेबल है। ठीक है। तो सर आपके जो सेटर होते हैं ना, वो देखते हैं कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, कहाँ से क्वेश्चन देना चाहिए। तो सेटर को पता है कि 2023 का जो सॉल्व पेपर है आपके क्वेश्चन बैंक में अवेलेबल है, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा बनने का चांसेस है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, एक बार इसको रिवीजन करके जरूर जाइएगा। तो चलिए वीडियो को अभी से लाइक कर देना है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। सबसे पहले आपको तो पैसेज देखने को मिलेगा। ये रियल क्वेश्चन का है, देख लीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आने वाला है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पैसेज मिलेगा। रीड द पैसेज, है ना। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर दिस क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको केयरफुल्ली पैसेज पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। उसके बाद जो है आपको सभी प्रश्नों का उत्तर आपको करना है। तो आप पैसेज पढ़ लो, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। अगर हो सकता है कि पैसेज रिपीट करेगा तो क्वेश्चन आंसर भी रिपीट करेगा। ठीक है। चलिए, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहले सवाल में बोला कि वेयर इज आसाम सिचुएटेड। आसाम जो है वो कहाँ, आसाम यानी असम जो होता है वो कहाँ पे स्थित है, आपको बताना है। ठीक है। तो असम कहाँ पर स्थित है बताइए। तो ये है इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। ये कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में है ना। इसको एकदम पूरा एकदम रिवीजन अच्छा से करिए। कोई याद नहीं करना है, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं करना है, सिर्फ ओनली रिवीजन करके जाना है आप लोगों को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कह रहा है कि असम इज कॉल्ड द टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज। असम को विश्व का चाय का बागान इसलिए कहा जाता है क्योंकि, क्यों कहा जाता है? क्योंकि टी इज़ एबंडली ग्रोन हेयर। ठीक है। जो यहाँ पर चाय जो है ना वो प्रचुर मात्रा में मिलती है ना। चाय यहाँ पे कितनी मात्रा में मिलती है? प्रचुर मात्रा। प्रचुर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है। ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ टी लीव्स आर प्लग्ड। कहने का तात्पर्य किस तरह की चाय की पत्तियाँ तोड़ी जाती है, किस तरह चाय की पत्तियाँ तोड़ी जाती है, आपको बतानी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यंगेस्ट एंड मोस्ट टेंडर लीव्स। मतलब सबसे युवा पत्ता जो कोमल होता है ना, एकदम नहीं होता है, एकदम कोमल पत्ता जो युवा पत्ता होता है। ठीक है। पुराना पुराना पत्ता नहीं, ठीक है ना, उसको तोड़ा जाता है, यंगेस्ट पत्ता को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका व्हेन डू वुमेन एंड चिल्ड्रेन गो ऑफ टू द गार्डन टू प्लग द लीव्स। कहने का तात्पर्य है कि महिला और बच्चा जो है पत्ता तोड़ने के लिए गार्डन में कब जाते हैं, है ना। तो कब जाते हैं ये लोग तोड़ने के लिए? अर्ली इन द मॉर्निंग। कब जाते हैं? अर्ली इन द मॉर्निंग में। द लीव्स आर वेट एंड टेकन टू द, कहाँ से? फैक्ट्री, ऑफिस, गोडाउन या फिर कोल्ड स्टोरेज। कहने का तात्पर्य पत्तों को तौला जाता है, यानी कि वेटेड किया जाता है, तौला जाता है और उन्हें ले जाया जाता है कहाँ, आपको बताना है। तो उन्हें हम लोग कहाँ ले जाते हैं वेट करके? उन्हें फैक्ट्री ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? फैक्ट्री। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है रीड द स्ट्रेंजर केयरफुली एंड आंसर दिस क्वेश्चन डेट फॉलो। ठीक है, इसको आप पढ़िए। यहाँ पे जो आपको दिया गया आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, इसको पढ़ना था। पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है आपको यहाँ पर आंसर करना है। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे पूछा है आपसे कि बता दीजिए, यहाँ पे बोल रहा है आपसे, तो यहाँ पर आपसे बोला गया नेम द पोएम ऑफ विच दीज लाइन्स आर टेकन। तो ये जो आप जो देख रहे हो ना यहाँ, ये पोएम का जो नेम द पोएम, पोएम का नेम बताना है जहाँ से इन लाइन्स को लिया गया है। इन समझ रहे हो ना, ये जो लाइन्स आप ऊपर पढ़े हो इसको कहाँ से लिया गया है वो आपको बताना है। ठीक है। सॉरी, हम लोग आगे बढ़ गए ना, पहले ये थोड़ी है, पहले ये करना, पहले इसको कर लेते हैं। 6 करना था ना, हम लोग नीचे चले गए। चलिए ठीक है, पहले 6 नंबर करते हैं। हु इज़ द पोएट ऑफ द गिवन स्टेंजा। अब इस जो आप जो पढ़े हो ना, इसको आप लोग को बताना है इसके पोएट का नाम क्या है। ठीक है। तो इसका जो पोएट है, इसका पोएट हो जाएगा आपका एलिजाबेथ जेनिंग्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। आइए, वी हेयर स्टैंड्स फॉर, वी हेयर स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर वी का अर्थ जो है किस लिए मतलब किसके अर्थ में किया गया है, वी का यूज़ हम लोग किसके अर्थ में यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका
द फादर एंड हिज सन, ठीक है, द फादर एंड हिज सन, यानी कि पिता और उसके बेटे के लिए हम लोग वी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं, द पोएट वांट्स, द पोएट वांट्स, ठीक है, कवि जो है चाहता है, कवि चाहता है, क्या चाहता है, टू बिल्ड ए रिलेशनशिप विथ हिज सन, टू बिल्ड ए रिलेशनशिप, अपने बेटे के साथ रिश्ता बनाना चाहता है ना, बिल्ड करना चाहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, इसमें कह रहा है आपसे नेम द पोएम फ्रॉम विच दीज लाइन्स आर टेकन, ठीक है, कह रहा है कविता का नाम बताइए जहाँ से ये चीज़ लिया गया है। तो कविता का नाम क्या हो जाएगा, कविता का नाम हो जाएगा आपका फादर टू सन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आते हैं, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डू द फादर एंड सन हैव, ठीक है, पिता और पुत्र के बीच कैसा रिश्ता है आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बैड रिश्ता था। कैसा रिश्ता था, एक बैड रिश्ता था, ठीक है, कैसा रिश्ता था, बैड रिश्ता था। आइए अगले सवाल पे आते हैं, अगला सवाल है हमारा, द नेम ऑफ मिसेस पियर्सन्स हस्बैंड इज, ठीक है, पियर्सन्स के हस्बैंड का नाम आपको बताना है, पियर्सन्स के पति का नाम यानी हस्बैंड का नाम आपको बताना है क्या है। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे ज्योरेज, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अल्बर्ट आस्क्ड यूरी टू अरेंज हिम ए, तो अल्बर्ट ने यूरी से उसके लिए एक व्यवस्था करने को कहा, क्या चीज़ का व्यवस्था करने के लिए उसको कहा था ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मेडिकल सर्टिफिकेट के इंतजाम करने के लिए कहा था उसको, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे, इसमें कह रहा है आपसे इन द पोएम द वॉइस ऑफ रेन विथआउट रेन द सीड्स विल रिमेन, कहने का तात्पर्य बारिश की जो आवाज़ जो है कविता में, बारिश के बिना बीज बने रहेंगे, ठीक है, कैसे रहेंगे, बारिश के बिना बीज बने रहेंगे। ये कविता है ना, ये कविता का नाम है, ठीक है। अब इस विथआउट रेन द सीड्स विल रिमेन, बिना बारिश के जो है बीज बने रहेंगे, बिना बारिश के जो है बीज बने रहेंगे, हिडन एंड अनबर्न, हिडन एंड अनबर्न, छिपा और अजन्मा, बिना बारिश, जब तक बारिश नहीं होगा तो छिपा रहेगा, अजन्मा यानी उसका जन्म ही नहीं होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, यहाँ पे कह रहा है आपसे हु क्रिएटेड द रॉक गार्डन इन चंडीगढ़, कहने का तात्पर्य है चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया। तो चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का निर्माण करवाया था नेक चंद ने, किसने करवाया था, नेक चंद ने करवाया था, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में, कह रहा है इन डिस्कवरिंग ट्रूथ हार्वर्ड कार्टर वाज ए, कहने का तात्पर्य डिस्कवरिंग ट्रूथ में हार्वर्ड कार्टर एक क्या था आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट, क्या था वो, ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट था, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे, इसमें कह रहा है आपसे हु एक्कम्पेंड द नरेटर इन हिज राउंड द वर्ल्ड वॉयज, कहने का तात्पर्य है इसका कि विश्व भ्रमण में कथावाचक के साथ कौन था, ठीक है। तो यहाँ पर कथावाचक के साथ जो था हिज वाइफ मैरी, हिज डॉटर सुजैन, हिज सन जॉन, ऑल ऑफ देम, तो ऑल ऑफ देम इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सभी लोग थे, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, इसमें कह रहा है आपसे बताइए द स्टोरी पोर्ट्रेट ऑफ लेडी इज़ रिटेन बाय, किसके द्वारा। मैंने आप ट्रिक से बताया था आपको याद है, लेडी जो है हमेशा मतलब क्या होती है, खुश रहना चाहती है, खुश होता हुआ लेडी, खुश लेडी का चेहरा खुश जो रहता है वो अच्छा लगता है, इस तरह से ट्रिक कुछ मैंने आपसे बताया था, तो खुशवंत सिंह, ठीक है, ट्रिक कभी भी बेकार नहीं जाता है, ठीक है ना। मिली सेंड्स टेप्लो टू, मिली सेंड टेप्लो टू, मिली जो है टेप्लो को भेजती है, क्या भेजती है आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा इसमें केमिस्ट, क्या भेजती है, केमिस्ट, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि व्हेन वाज टूट्स टॉम डिस्कवर्ड, ठीक है, टूट का मकबरा जो है कब खोजा गया था। तो ये जो खोजा गया था राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 1922, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 20 में, कह रहा है कि अरम एंड मुराद बिलोंग टू विच ट्राइब, ये जो थे अरम एंड मुराद जो हैं ये लोग किस जनजाति के थे, किस ट्राइब के थे, ये आपको बताना है, किस जनजाति के थे। तो ये लोग जो थे ये गारो हेलियन, है ना, गारो हेलियन ट्राइब के थे, है ना, गारो हेलियन ट्राइब के थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पे, कह रहा है आपसे बताइए व्हाट वाज जॉय मॉर्गन्स वाइफ नेम, तो जॉय मॉर्गन्स वाइफ का नाम क्या था आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सूजन, है ना, सुसैन या सूजन, सूजन इसको है सूजन ही बोला जाएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 22 पर। इसमें कह रहा है कि हु वाज आइंस्टीन हिस्ट्री टीचर। आइंस्टीन का जो हिस्ट्री टीचर था वो कौन था, ठीक है। तो इसका जो हिस्ट्री टीचर था वो था आपका मिस्टर बरून। कौन था? मिस्टर बरून। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शाहिद वाज फॉन्ड टू द म्यूजिक ऑफ। शाहिद वाज फॉन्ड टू द म्यूजिक ऑफ आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा बेगम रुशनारा। बेगम रुशनारा। शाहिद वाज फॉन्ड टू द म्यूजिक ऑफ, ठीक है। शाहिद को संगीत का शौक था। बेगम, है ना, किसके शाहिद वाज फॉन्ड ऑफ द म्यूजिक ऑफ। शाहिद जो है किसकी म्यूजिक को फॉन्ड कर लेता है? तो बेगम रुशनारा, ठीक है। चलिए मिसेस फीचर, है ना, मिसेस फिच गेराल्ड सजेस्टेड एक्सचेंजिंग ऑफ। मिसेस फिच गेराल्ड ने आदान प्रदान का सुझाव दिया। क्या आदान प्रदान का सुझाव दिया था आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, है ना, पर्सनालिटीज़। किसका? पर्सनालिटीज़ का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तित्व, है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है वेयर वन कैन फाइंड रियल चाइल्डहुड। असली बचपन कहाँ मिलता है आपको बताना है, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा इन द फेस ऑफ इन्फेंट। इन द फेस ऑफ इन्फेंट, है ना। असली बचपन जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो शिशु होते हैं, उनके चेहरे पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इन द फेस ऑफ इन्फेंट, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन। मैं अपने मूल जीवन को वापस लौटता हूँ। हु इज़ द स्पीकर। ये बात किसने कही थी? तो ये बात कहा था, किसने कहा था आपको बतानी है। तो ये बात को कहा था द रेन ने। किसने कहा था? द रेन ने कहा था इसको, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा द सिल्क रोड रेफर टू द लॉन्ग ट्रेल डैट लीड फ्रॉम यूरोप टू, ठीक है। रेशम मार्ग, सिल्क रोड मतलब क्या? रेशम मार्ग, यूरोप से लेकर यूरोप तक जाने वाले, है ना, मार्ग यूरोप से लेकर यूरोप तक जाने वाले लंबे रास्ते को क्या कहा जाता था, ये आपको बताना है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं चाइना, ठीक है। ये जो रास्ता था ये कहाँ जा रहा था? यूरोप टू चाइना। द सिल्क रोड रेफर टू द लॉन्ग ट्रेल डैट लीड फ्रॉम यूरोप टू चाइना, ठीक है, याद रखिएगा। ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा था? चाइना तक, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि हु आस्क्ड द टैपलो टू से ए जोक, ठीक है। टैपलो से चुटकुला कहने को किसने कहा था, यानी जोक कहने को किसने कहा था? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रैंक ने कहा था। किसने कहा था? फ्रैंक ने कहा था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 पे। कह रहा है कि हु डिड अपीयर लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि पहाड़ों में शीतकालीन जो होता है, विंटर जो होता है, पहाड़ों में शीतकालीन परिदृश्य जैसा कौन दिखाई दिया, है ना। तो कौन दिखाई दिया? सही जवाब हो जाएगा इसका और नरेटर्स ग्रैंड मदर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्चेन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द पर्पस ऑफ इन्विटेशन इज टू। द पर्पस ऑफ इन्विटेशन इज टू। तो इसका पर्पस क्या था? इनवाइट करना, ठीक है। इसका पर्पस क्या था? इनवाइट करना। ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ। ए फॉर्मल लेटर जो होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है या कैसे होता है? तो सेंडर एड्रेस से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। सेंडर का जहाँ से एड्रेस होता है वहाँ से स्टार्ट होता है। वेयर इज डेट प्लेस्ड इन ए लेटर टू द एडिटर। देख लीजिए लेटर से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ये सब आपको तैयारी करके जाना है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा राइट बिफोर रिसीवर एड्रेस, ठीक है। बिफोर रिसीवर एड्रेस, बात समझ में आई? बिफोर रिसीवर एड्रेस, जो संपादक को पत्र तारीख कहाँ लिखी जाती है? तो बिफोर एड्रेस, बिफोर रिसीवर एड्रेस के पहले लिखा जाता है, ठीक है। वाइल राइटिंग नोट्स द टाइटल शुड बी, ठीक है। नोट्स लिखते समय शीर्षक इस प्रकार होना चाहिए। किस प्रकार होना चाहिए आपको बताना है। तो ये जो शीर्षक होगा वो जो होगा इन ए सेंटेंस में लिख सकते हैं, ऑन वन वर्ड में भी लिख सकते हैं, एंड ए फ्रेस में भी लिख सकते हैं। तो ऑल हो जाएगा इसमें से, ठीक है। आप कैसा भी टाइटल लिख सकते हैं। ए बिजनेस लेटर रिक्वायर्स डैश विद द नेम एंड डेजिनेशन, ठीक है। इसका कहने का तात्पर्य है व्यावसायिक पत्र में नाम और पदनाम की आवश्यकता होती है, डैश की आवश्यकता होती है। किसकी? तो आपको बताना है नाम पदनाम के साथ और क्या चाहिए आपको वो बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा फुल सिग्नेचर, ठीक है। बिजनेस लेटर में एक फुल सिग्नेचर चाहिए आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 36 में। कह रहा है द पैसिव वॉइस ऑफ आई कॉल्ड हिम इज, ठीक है। इसका पैसिव वॉइस आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा ही वॉज कॉल्ड बाय मी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 में। इसमें कह रहा है चूज़ द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर जो ग्रामर इसमें मिस्टेक है, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। इसमें से जो सही जो ग्रामर होगा उसको आपको चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे
तो इसका जो सही ग्रामर हो जाएगा, ए कार रैन ओवर द डॉग, है ना। कह रहा है ए कार, अच्छा यहाँ पे पहले देखिए ना जी, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, यही है वो सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि अब यहाँ पे आपको डिटरमाइनर भरना है, यहाँ पर आपको डिटरमाइनर भरना है, यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिया गया है, इन ऑप्शन को ध्यान से देखिए और यहाँ पर डिटरमाइनर भरिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि परितोष इज डैश, परितोष इज डैश ऑनरेबल मैन, यानी कि सम्मानित व्यक्ति जो होता है वो क्या है, ऑनरेबल, ऑनरेबल मैन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एन ऑनरेबल, ठीक है। आप लोगों को पता है कि यहाँ पर इसको हम लोग ऑनरेबल नहीं पढ़ते हैं, ऑनरेबल पढ़ते हैं, इस कारण से यहाँ पे ए एन लगेगा, ठीक है, पता है ना। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 पे, कह रहा है आई एम नोइंग यू, चूज़ द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, मैं तुम्हें जान रहा हूँ, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए, ठीक है। मैं तो आई एम नोइंग यू, चूज़ द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग, अब इसमें से सही सेंटेंस को आपको चुनना है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आई नो यू, ठीक है, मैं तुम्हें जानता हूँ, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 पे, कह रहा है चूज़ द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जम्बल वर्ड, ठीक है। यहाँ पे देखिए अलग अलग वर्ड दिया है, जैसे कि अनीता लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, ठीक है, भर्ब का इस्तेमाल होता है, क्या इस्तेमाल होता है, ये सब आपको यहाँ पे चूज़ करना होगा। देखिए अनीता लिख दिया, उसका एम इज आर ये सब यूज़ करते हैं, इसके जगह में क्या हम लोग यूज़ करेंगे, हैज़ का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, हैज़ का प्रयोग करेंगे। देखिए कहाँ पे हैज़ है, तो अनीता हैज़ मिल गया, यहाँ पे पहला वाला में मिल गया, अनीता हैज़, ठीक है। सब्जेक्ट जो होगा तो वो पहले होगा ना, तो यहाँ पे देखिए क्रॉ से स्टार्ट करता है, क्रॉ यहाँ पर कहाँ पे है, क्रॉ इसमें यहाँ पर अनीता है मेन, तो अनीता से ना स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर देखिए पहले ही सब छटा गया, ठीक है। तो हैज हो गया, नेवर सीन ए क्रॉ, नेवर सीन ए क्रॉ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको देख लेना, इस तरह के भी एग्जाम में बनते हैं, तो आप लोग अच्छे से इसका प्रैक्टिस करके जाइए। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 लाइक किया कीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि क्लास 12 की तैयारी भी आप लोगों को अच्छे से करवा सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, थैंक यू।